हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि यूपीएससी सीडीएस का। तो इस फॉर्म को भरने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है। आप देख सकते हैं आपके सामने है 4 जून 2024 है। तो मतलब आपके पास 15 दिन बचे हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आप लास्ट डेट का वेट ना करिए, उससे पहले फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज जो सर्वर है वो लो हो जाएगा इसका। तो ये थी इसकी लास्ट डेट। इसके बाद देखते हैं जो इसका एग्जाम होगा वो होगा देखिए सितंबर के आसपास। तो आपके पास 4-5 महीने हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं इसकी फ़ीस की। जो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए वो देखिए 200 रुपये है, और जो एससी एसटी एंड फीमेल्स के लिए वो 0 रुपीज़ है, और फीस है ऑनलाइन पे हो सकती है। तो सीडीएस के अंदर आप देख सकते हैं कम से कम 4 कैटेगरी के अंदर जो है पोस्ट निकलती है, जिसमें से पहली है आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसमें टोटल 100 पोस्ट है। उसके बाद आती है आपकी इंडियन नेवल एकेडमी, जिसमें 32 पोस्ट है। उसके बाद आती है आपकी एयरफोर्स एकेडमी, जिसमें 32 पोस्ट है। और उसके बाद आती है आपकी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें 295 पोस्ट हैं। तो इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या क्या वो देखिए आपको बता रखा है ऊपर। जो आईएमए और ओटी है उसके लिए तो बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, कोई सी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। और जो नवल एकेडमी है उसके लिए बैचलर डिग्री ओनली इंजीनियरिंग में मांग रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं देखिए एयरफोर्स के लिए। तो एयरफोर्स के लिए भी बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, और साथ ही साथ 12th में आपके फिजिक्स एंड मैथ होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। तो इसमें जिसकी ग्रेजुएशन हो रखी है वो फिलअप कर सकता है, और जो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है वो इसे फिलअप कर सकता है। तो बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 20 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी 24 साल। और बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर द कैटेगरीज, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा, और नोटिफिकेशन आपको इसी वेबसाइट पे नीचे आके दिख जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका देखिए नोटिफिकेशन। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में डीपली जान सकते हैं। तो टोटल पोस्ट है आपकी देखिए 459 पोस्ट है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करिए। तो स्क्रीन पे देखिए मैंने एग्जाम पैटर्न बता रखा है इसका, जो कि 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जिसमें से पहली कैटेगरी आप देख सकते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, और एयरफोर्स के लिए एग्जाम पैटर्न है वो अलग है। और जो ओनली ओटीए एकेडमी है उसका एग्जाम पैटर्न अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऊपर वाले पोर्शन में इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक है, और 2-2 घंटे की टाइमिंग दे रखी है, और 100 मार्क्स के तीनों पेपर हैं। और जो देखिए ओटीए वाला है, ओटीए में ओनली इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज मांग रहे हैं, ये भी 2-2 घंटे का है, और 100 मार्क्स दोनों में है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुन लेना है कि आपको किस में अप्लाई करना है। इसके बाद फॉर्म को किस तरह से फिलअप किया जाएगा उसके लिए आपको इसी वेबसाइट पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर। यूपीएससी पे हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए देखिए अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करके आप यूपीएससी की डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक डिटेल्स फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए पूरा एक डिटेल एरिया, जिसमें आपके देखिए ईमेल आईडी, ओटीपी एंड वेरिफिकेशन कोड करके लॉगिन करने के लिए बोलता है। तो ये तभी बोलता है जब आपका ओटीआर ऑलरेडी रजिस्टर हो, तभी आप लॉगिन करके आगे का फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। अगर आप इस वाली वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ओटीआर होएगा। उसके बाद यूपीएससी के किसी भी फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं लॉगिन करके। तो लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं आपको जस्ट यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, मोबाइल नंबर, ओटीआर आईडी, ईमेल आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है या मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके पास एक कोड आएगा जिसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको ये सेम टू सेम कैप्चा नीचे फिलअप कर देना है, एंड फाइनली आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे का जो फॉर्म है वो पूरा फिलअप कर देना है। तो सबसे पहले ओटीआर करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करते हैं, जानते हैं कि ओटीआर में क्या क्या डिटेल मांग रहे हैं। तो आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हो, जहाँ पे आपके सामने कुछ डिटेल आ जाती है जो आपको फिलअप करनी पड़ती है, और जो कि आपको फिलअप करनी है आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जो स्टार लिखा हुआ आ रहा है आपको देखोगे आप छोटा सा स्टार बना हुआ है, उसका मतलब है वो वाला जो डिटेल है आपको ज़रूर फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपका नेम आएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको वही नेम आपको नीचे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो आप देखोगे कि आपने कभी अपना नेम चेंज करा है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करके सिलेक्ट कर लेना अपना नेम नया वाला। उसके बाद आपको नीचे देखिए जेंडर चूज़ कर लेना, आप किस जेंडर से हो, मेल या फीमेल। उसके बाद उसी जेंडर को आपको नीचे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिलअप कर देनी है 10th की मार्कशीट के अनुसार, और साथ ही साथ उसे ही आपको अगेन फिलअप कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना फादर नेम फिलअप कर देना है। अपने फादर नेम के आगे आपने कुछ नहीं लगाना, मिस्टर, श्रीमान, डॉक्टर कुछ नहीं लगाना। इसके बाद आपको अपने फादर का नाम वेरीफाई कर देना है नीचे सेम।
उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम लिख देना है, सेम मदर के आगे कुछ नहीं लगाना आपको। उसके बाद अपनी मदर का नाम आपको नीचे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है स्टेटस माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बिलोंग करते हैं तो आपको यस कर देना है और नीचे आके आपको अपनी कम्युनिटी चुन लेनी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अगर बिलोंग नहीं करते तो आपको यहाँ पे नो कर देना है और आगे की डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि आगे आपका आया था मोबाइल नंबर जो कि ऑन हो, जिस पे वेरिफिकेशन कोड आएगा उस हिसाब से। उसके बाद आपको अपना एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिख देना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, जस्ट फॉर आपकी एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए होता है। इसके बाद देखते हैं आपकी ईमेल आईडी जो आपको फिलअप करनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझा रखा है। उसके बाद अगेन आपको एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी दे देनी है अगर आपके पास है तो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना 10th का जो रोल नंबर है वो लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रखे हैं, इसको देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चन है। तो सिलेक्ट वन क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ कर लेना जो आपको याद रहे। तो जैसे कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ वो, और उसका आंसर है आपको नीचे वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है। इसी तरह आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 फिलअप कर देना है। इसमें भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, और उसको आपको यहाँ पे नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं और नीचे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर देना है, सेम टू सेम यहाँ पे फिलअप करने के बाद आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका जो OTR रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। OTR कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर आ जाना है। ऊपर आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए आप अगेन होम पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि लॉगिन करके आगे का फॉर्म यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। लॉगिन में क्या क्या डिटेल चाहिए थी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी, तो लॉगिन करके आप आगे का फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ तक का पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।